नमस्कार। पिछले कुछ दिन क्या कहें, पूरी दुनिया में उथल पुथल वाले रहे हैं। मतलब पटना की सियासी गलियों से लेकर फारस की खाड़ी तक ऐसा लग रहा है जैसे हर जगह कुछ न कुछ बड़ा हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब अलग अलग खबरें हैं? सोचिए, बिहार में एक इस्तीफा, पड़ोस में नेपाल में एक नया एक्शन प्लान और हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट में एक जंग। आज हम इन्हीं कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए समझते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ा है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है साउथ एशिया के पॉलिटिकल चेस बोर्ड से, जहां इस हफ्ते कुछ बहुत ही बड़े और अहम दांव चले गए हैं। सबसे पहले बात बिहार की, जहां की राजनीति में एक तरह से भूचाल आ गया है। राज्य के सबसे लंबे समय तक सीएम रहे नीतीश कुमार ने विधान परिषद यानी एमएलसी की सीट से इस्तीफा दे दिया है। और ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि राज्य के नेतृत्व में कुछ बड़ा होने वाला है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 10, ये नीतीश कुमार के पॉलिटिकल करियर की पूरी कहानी कहता है। उन्होंने रिकॉर्ड 10 बार, जी हां 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, जो उनके राजनीतिक दांवपेच और आप कह सकते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी का सबसे बड़ा सबूत है। नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को समझना है तो ये टाइमलाइन देखिए, बड़ी दिलचस्प है। 2013 से लेकर अब तक उन्होंने कई बार अपने पॉलिटिकल पार्टनर बदले हैं, कभी बीजेपी के साथ तो कभी महागठबंधन के साथ। ये दिखाता है कि बिहार की राजनीति में पावर बैलेंस बनाए रखने के लिए वो किस तरह के मूव्स चलते आए हैं। अच्छा, अब जरा पड़ोस में चलते हैं, नेपाल की तरफ। यहाँ भी एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। सिर्फ 35 साल के एक पूर्व रैपर बालेन शाह ने नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। उनका पॉलिटिक्स में आना और सीधा टॉप पोस्ट तक पहुंचना नेपाल के लिए वाकई एक नए दौर की शुरुआत है। और प्रधानमंत्री बनते ही बालेन शाह एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने एक 100 पॉइंट का प्लान पेश किया है, जिसमें कुछ बहुत बड़े और कह सकते हैं कि विवादित सुधार भी हैं, जैसे कि कॉलेज कैंपस में छात्र राजनीति पर बैन, सरकारी कर्मचारियों को राजनीति से दूर रखना और ट्रेड यूनियनों को खत्म करना। ये फैसले नेपाल का पूरा सिस्टम बदल सकते हैं। अब वापस भारत लौटते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और माहौल में टेंशन साफ महसूस की जा सकती है। एक तरफ है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उनका सीधा कहना है कि अगर बीजेपी पावर में आई तो वो बुलडोजर चलाकर सबको बाहर कर देगी। ये बयान बीजेपी के खिलाफ उनकी रणनीति और शायद उनके डर को भी दिखाता है। तो दूसरी तरफ हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उनका आरोप है कि टीएमसी के राज में बंगाल करप्शन की एक लैब बन गया है। मतलब दोनों तरफ से तीखे हमले हो रहे हैं। बंगाल की चुनावी लड़ाई और भी दिलचस्प होती जा रही है। चलिए अब साउथ एशिया की पॉलिटिक्स से निकलकर आधी दुनिया दूर एक